पाकिस्तान में इमरान खान है कहां? उनकी बहन है नौरीन। असल में उनकी तीनों बहनें लगातार अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही हैं इस बात को लेकर कि कोर्ट ने कहा था मिलवाते क्यों नहीं इमरान खान से। अगर सब कुछ ठीक है तो इमरान से मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब से कुछ देर पहले, करीब आधे पौन घंटे पहले, उनकी एक बहन नौरीन खानम अडियाला जेल के अंदर गई है, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं आई है कि उनको मिलने दिया गया है उनके भाई इमरान खान से या नहीं। और अडियाला के बाहर लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, बेसब्री बढ़ती जा रही है, नारे बढ़ते जा रहे हैं। और इस बात का अंदेशा हमेशा है कि ये कहीं और उग्र ऐसा ना हो जाए कि फिर अडियाला जेल तोड़ दिया जाए। जरा देखिए इस वक्त अड़ी की खबर क्या है महत्वपूर्ण। अंतिम सांसें गिन रहा पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ इमरान खान का कोई सुराग नहीं लग रहा है। इमरान खान के बारे में बेशक जो डिस्पेंसेशन है, जो सरकार है, वो ये कह रही है कि बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, 5 स्टार फैसिलिटी में, बड़ी लग्जरी में है। तो क्या लग्जरी में रह रहे आदमी की एक फोटो सामने नहीं आ सकती, एक वीडियो सामने नहीं आ सकता? जाहिर है ये झूठ बोला जा रहा है और अब ये झूठ हलक के नीचे किसी के नहीं जा रहा है। पाकिस्तान में मुनीर का पत्ता काट देंगे शहबाज। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने अपने भाई को यह समझाया है कि मुनीर को इतना पावरफुल मत होने देना, जो संविधान का 27वां संशोधन करने वाला है, अगर ऐसा कर दिया तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। पहले ही कठपुतली हो, उसके बाद तो कठपुतली को भी जेब में डाल लेगा। ये फील्ड मार्शल इसलिए वहां पर इस बात को लेकर भी आशंकाएं बहुत बढ़ गई हैं और कहा जा रहा है एक बार फिर से वहां की सरकार वर्सेस वहां की आर्मी होने वाला है। और यहां नंबर 3 टीटीपी इस बात को भांप रहा है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले इमरान खान को लेकर जो सलूक किया जा रहा है, उसके चलते जबरदस्त एंटी पाकिस्तान, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट पूरे पाकिस्तान में है। और इसीलिए टीटीपी ने मौका भांपकर अपने हमलों को और तेज कर दिया है। टीटीपी के हमले और आक्रामक हो गए हैं क्योंकि वो भांप रहा है कि ये मौका, यही समय है, सही समय है। उसको ये बात महसूस होने लगी है। तीनों खबरें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बयान कर रही हैं। मुस्तकबिल ये है कि अंतिम सांसें गिन रहा है पाकिस्तान और बहुत जल्द उसके टुकड़े होते हुए, हर एक टुकड़े को अलग देश के तौर पर वजूद में आते हुए आप देख सकते हैं। जरा इस वक्त की अहम खबर देखिए। इमरान की बहन उज़्मा इस वक्त जेल के अंदर है। अब तक इमरान को सामने नहीं लाया गया है। उज़्मा अब तक इमरान को देख नहीं पाई हैं। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। उज़्मा को अडियाला जेल के भीतर गए हुए। लेकिन अब तक अंदर से कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और लोग तो इस एप्रीहेंशन में भी है कि अंदर जाने के बाद उज़्मा के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया जाएगा कि ये पता ही ना चले कि उनके साथ भी क्या हो गया। पाकिस्तान में कुछ भी संभव है। उज़्मा अब तक इमरान को देख नहीं पाई हैं। अगली खबर देखिए, उधर जेल के बाहर क्या हो रहा है। जेल के अंदर का हाल मैंने आपको बताया। जेल के अंदर गई हुई उज़्मा का अब तक पता नहीं कि वो मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है। और उधर अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक, इमरान के सांसद भी जेल के बाहर मौजूद। जेल के बाहर हजारों की संख्या में समर्थकों की मौजूदगी, उनका बेचैन, बेसब्र और उग्र होता जाना यह बता रहा है कि अब बहुत देर तक इमरान को लेकर पर्देदारी के मूड में पाकिस्तान नहीं है। जनरल कुलकर्णी मेरे साथ एक बार फिर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है। ये सस्पेंस लग रहा था कि किसी दिन, शायद हर दिन ये लगता है कि अगर सरकार वहां की दावा कर रही है कि एकदम ठीक है, 5 स्टार फैसिलिटी में है, लग्जरी में जी रहे हैं, तो किसी दिन शायद फोटो भी कोई सामने आ जाए। दूसरी तरफ दावे ये किया जा रहा है कि कुछ ऐसा हो गया है जो अनहोनी हो गई है और उस पर पर्देदारी की कोशिश की जा रही है। न जाने कितनी देर तक और ये ड्रामा चलेगा। लोगों के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। जनरल कुलकर्णी, क्या होते देख रहे हैं आप अगले 24 घंटों में पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो कह रहा है वो तो देसी मुर्गा खा रहा है। अगर इस तरह की बातचीत पाकिस्तान की सरकार कर रही है और उनकी बहन उज़्मा अभी जो अंदर गई है वो बाहर आकर के बता भी नहीं पा रही कि बहन कहाँ, वो उनका भाई क्या कर रहा है, मुझे लगता है नाजुक है। मेरी राय में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है वो वेंटिलेटर पे हों, बीमार हैं और कुछ कहने के काबिल नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है।
और खासकर जिस प्रकार से शहबाज शरीफ लंदन से नहीं पहुंचे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को मौका नहीं मिल रहा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के लिए, क्योंकि कागज दस्तखत नहीं हुए हैं, और वहां पे आसिम मुनीर ने कमान संभाल लिया पाकिस्तान की। तो मुझे लगता है हालात पाकिस्तान में बहुत नाजुक है, लोगों का सब्र जो है वो बिल्कुल अब। लेकिन सर मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उज़्मा को फिर अंदर जाने क्यों दिया गया होगा? क्या अगर उज़्मा अंदर गई है तो जाहिर है इतनी देर, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त, अब तो पौन घंटे हो रहा है, इतनी देर में कोई सूचना तो आनी चाहिए थी कि बाहर, क्योंकि वहां से पहले यह कहा गया होगा कि उज़्मा आप जाइए, बातचीत बेशक कीजिए, लेकिन पहले अगर हमको यह बता दीजिए सारे लोगों की वो ठीक है कि नहीं है, और अभी तक यह सूचना बाहर नहीं आना, क्या ये बताता है कि कोई गड़बड़ है? आरजू काज़मी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान से। आरजू जी बहुत स्वागत है आपका। उज़्मा अंदर गई हैं, वक्त हो चला है पौना घंटा, अभी तक कोई सूचना नहीं है, ये सामान्य माना जाए कि हाँ इतनी देर लगेगी अंदर प्रोटोकॉल में मिलने की स्थिति में जाने तक और बाहर आने तक, कोई सूचना देने तक, या आपको भी लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि इतना टाइम तो उनको शायद अंदर होगा ही जाने में, जाकर वो बात करेंगी, मिलेंगी, उसके बाद कुछ टाइम उनके साथ ज़ाहिर बैठेंगी, और जब बाहर आएंगी तभी वो बता पाएंगी कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं या कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं, मैं फिर वही बात करूँगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई बात के ऊपर जो है अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि एक ओहदा और दिया जा रहा है फील्ड मार्शल साहब को, और उस पर सिग्नेचर्स नहीं हो रहे, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। उधर से भी शायद तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इमरान खान साहब की खबर को फैलाया गया, या इमरान खान साहब को मिलने मिलाने से रोका गया, ताकि एक नई खबर जो है उसके ऊपर सब लोग चले जाएं, और ना कोई ये पूछे कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ना कोई कह लीजिए मारंग बलोच का या बलूचिस्तान की बात करे, और ना ही कोई ये कहे कि जी इनको एक के बाद एक पोस्ट क्यों दिए चले जा रहे हैं और क्यों इतनी पावर दी जा रही है, इसके ऊपर भी कोई बात ना करे। और साथ ही साथ इस वक्त एक चीज़ और भी है कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही एक यूनिवर्सिटी में फील्ड मार्शल साहब ने जो अटेंड किया था और वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की थी, उसमें उनका ये कहना था कि जी यहाँ पे टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और पॉलिटिशियंस जो है उनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा है, इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही। इसको लेकर भी नवाज शरीफ साहब यकीनन परेशान होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाई को लाहौर बुलाया है और वहां पर इनकी मीटिंग चल रही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पंजाब आरजू काज़मी जी कई हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो कई चीजें यहाँ पे चल रही है, एक नहीं है। आप कह रही हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों को के गुस्से को, उनकी बेसब्री को इतना ज्यादा बढ़ने दिया जाएगा क्या? या यही होता है, यही होती है वो आर्मी मार्का सियासत जो पाकिस्तान में चलती है? एक बहुत बड़ी बात आरजू काज़मी कह रही हैं कि वहां एक्चुअली 27वां संशोधन और उसके बाद बेहिसाब पावर मिलने का रास्ता जो आसिम मुनीर के लिए खुल रहा था, वो कहीं पर अटका हुआ है। इस तरफ से ध्यान डाइवर्ट करना है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात से ध्यान डाइवर्ट करना है, बलूचिस्तान में जो चल रहा है उस तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना है, इसलिए ये शिगुफा छेड़ दिया गया है क्या? ये एक बड़ी बात है। अशोक सज्जनहार साहब, ये जो बात कही जा रही है ये अटेंशन डाइवर्जन के लिए हो सकता है, साथ में वहां पर पूरे वहां का सो कॉल्ड ही कह लीजिए, लेकिन वहां की जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उसको ये लगने लगा है कि अब तो जो थोड़ी बहुत उसके लिए गुंजाइश थी पाकिस्तान में वो भी खत्म हो रही है। ये बात क्या उन सब को पार्टी लाइन हटाकर, उनके अपने नजरिए हटाकर एकजुट कर सकती है क्या? जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए ये एक टैक्टिक होता है, प्लॉय होता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर हालात उनके हाथ से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो कुछ न किसी प्रकार का अटेंशन डाइवर्शन करने की वो सोचती हैं ज़रूर। पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा अटेंशन डाइवर्शन है वो भारत के ऊपर कुछ कहे करे, जो भारत हमारे लिए ये कर रहा है, और पूरे देश को अपने साथ जोड़ने का, मिलाने का प्रयास करे। परंतु अगर वो ये करता है जो इमरान खान, जैसे देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे सहमत हूँ, जो लोगों के गुस्से को इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाना का उन्होंने ये मौका दिया है, क्योंकि ये खाली अभी से नहीं हो रहा है, जब से ये 27th अमेंडमेंट की बात हुई है और उसके कागज़ पर दस्तखत नहीं हो रहे हैं। ये तो इमरान खान को नहीं देखा गया है, करीब 4 हफ्ते हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, तो इतनी देर तक इसको चलते देना, ये एक बड़ा वैलिड लॉजिक है। मैं आरजू काज़मी के पास ये लेकर जाऊंगा कि 1 महीना होने वाला है, ये तो अभी कुछ दिनों पहले से हुआ है कि उस पर फिर आखिरकार वो 27वां संशोधन अमल में आएगा कि नहीं, ये तो अभी कुछ दिनों से चलने, हफ्ते 1.5 हफ्ते से चलने वाली बातें हैं।